नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम परीक्षा की तबाही सीरीज के अंतर्गत भाग 18वां आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा पूर्व में आयोजित परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज के अंतर्गत हम पॉलिटेक्निक लेक्चरर परीक्षा 2012 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम सामान्य अध्ययन के 90 क्वेश्चन और हिंदी के 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन। जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, विच पॉल्यूटेंट इन द वाटर कॉजेज ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है जल में किस प्रदूषक के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो ये नाइट्रेट के कारण, नाइट्रेट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रेट्स के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ये एक प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किस स्थान पर लिखी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी। ये अहमदानगर फोर्ट जेल में लिखी गई थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, कभी इसका ईयर भी पूछ लेता है। आपको कमेंट में बताना किस ईयर डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक अहमदानगर फोर्ट जेल में लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। आपको यहाँ पे पेयर दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सुमेलित पेयर नहीं है। इसका राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन डी, महात्मा गांधी द्वारा इंडिया डिवाइडेड बुक नहीं लिखी गई थी, जबकि एससी बोस द्वारा इंडियन स्ट्रगल, ह्यू टॉय द्वारा स्प्रिंगिंग टाइगर और लुइस फिशर द्वारा द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक लिखी गई थी। और ये ऑप्शन डी इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा इंडिया डिवाइडेड बुक नहीं लिखी गई थी। आपको कमेंट में बताना इंडिया डिवाइडेड बुक किसके द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लीडर का नाम बताना है आपको, कौन सा एक एक्सट्रीमिस्ट थे। ये लाला लाजपत राय एक्सट्रीमिस्ट दल के नेता थे। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी ये मॉडरेट दल के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। लॉर्ड डफरिन 1885 में भारत की वायसराय थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। तो फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट भगत सिंह द्वारा दिया गया था। भगत सिंह सेड द वर्ल्ड ऑफ रेवोल्यूशन इज शार्पन ऑन द वेटनिंग स्टोन ऑफ आइडियाज। क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है, ये स्टेटमेंट भगत सिंह द्वारा दिया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का औसत तापमान आपको बताना, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज 15 डिग्री सेंटीग्रेड पृथ्वी का औसत तापमान है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है। वन कार्बन क्रेडिट इज इक्विवेलेंट टू 1 टन ऑफ CO2। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य एक कार्बन क्रेडिट की वैल्यू होती है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा अभी हाल ही में लोअर PCS मुख्य परीक्षा के मेंस पेपर में भी पूछा था। 10 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस पर आपको 100 वर्ड में लिखना था। कार्बन क्रेडिट के संबंध में टिप्पणी पूछी गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप इसको नोट कर लीजिएगा। एक कार्बन क्रेडिट 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय इको मार्क योजना का चिन्ह आपको बताना है। एन अर्थन पॉट, मिट्टी का एक घड़ा मटका भारतीय इको मार्क योजना का चिन्ह है। ये लोगो है फ्रेंड्स, इंडियन इको मार्क स्कीम का लोगो एन अर्थन पॉट इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिट्टी का घड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट इज सोर्स ऑफ बायोडीजल। बहुत फ्रेंड्स, आपको बताना है कौन सा पौधा बायोडीजल का स्रोत है, कौन सा प्लांट बायोडीजल का स्रोत है। ये जेट्रोफा इसका राइट आंसर हो जाएगा। रतन जोत के नाम से ये जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे, जो आगामी एग्जाम आपका पटवारी लेखपाल का है उसमें पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर आधारित है। इंपॉर्टेंट फिजिक्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये जो फाइबर ऑप्टिक्स होता है, ऑप्टिकल फाइबर, जो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। फाइबर ऑप्टिक्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका सही आंसर हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर फाइबर ऑप्टिक्स आधारित होता है। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जो फाइबर ऑप्टिक्स केबल, ये जो मोबाइल कम्युनिकेशन में ये यूज़ होती हैं, फाइबर ऑप्टिक्स केबल का प्रयोग उसमें
होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक बीमारी होती है। आइस से रिलेटेड है ये। हड्डियों की टूट को ज्ञात करने के लिए किस प्रकार की तरंगों और किरणों का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स आपको बताना, विच टाइप ऑफ वेव और रेज आर यूज टू नॉन फ्रैक्चर इन बोन्स। तो इसमें फ्रेंड्स एक्सरे होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में सॉफ्ट और हार्ड एक्सरे दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हार्ड एक्सरे द्वारा हड्डियों की टूट को ज्ञात करने का उपयोग किया जाता है। हार्ड एक्सरे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह रासायनिक तत्व जो प्रोटीन की पहचान करता है? फ्रेंड्स नाइट्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये केमिकल एलिमेंट है, ये आइडेंटिफाई करता है प्रोटीन को। नाइट्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आमाशयिक रस होता है, आपको बताना है जो गैस्ट्रिक जूस होता है यह किस प्रकार का है? तो फ्रेंड्स इसका आपको नेचर बताना है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। तो फ्रेंड्स जो एसिडिक की इसका राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंचुए में कितने जोड़ी हृदय होते हैं? फ्रेंड्स हाउ मेनी पेयर्स ऑफ हार्ट एग्जिस्ट इन अर्थवर्म? इसमें 4 पेयर जो होते हैं, इसका राइट आंसर 4 जोड़ी केंचुए में हृदय होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह उपयोग होता है? इसका सही आंसर हो जाए अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड इसका सही आंसर हो जाएगा। सिरके में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है। विनेगर होता है जो, उसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। आगे चलते हैं। गलती से एक छात्र ने एसीटोन को अल्कोहल के साथ मिला दिया। एसीटोन और अल्कोहल को निम्न में से किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है कौन सा मेथड है जिससे एसीटोन और अल्कोहल को सेपरेट किया जाता है। बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रभाजी आसवन के द्वारा हम एसीटोन और अल्कोहल को अलग सेपरेट कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भू आकृति बनाने वाले तरल कारक में ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना क्या होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रवाहित जल, हिमानी लहरें और वायु शामिल होते हैं भू आकृति बनाने वाले तरल कारक में। फ्रेंड्स द फ्लूइड एजेंट ऑफ लैंड फॉर्म डेवलपमेंट में रनिंग वाटर, वेव, ग्लेशियल आइस और विंड इंक्लूड होती हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? आपको बताना है विच इज़ नॉट अ नेचुरल पॉलीमर। नाइलॉन एक नेचुरल प्राकृतिक बहुलक नहीं है, जबकि सिल्क, ऊन, चमड़ा ये प्राकृतिक पॉलीमर हैं और नाइलॉन एक आर्टिफिशियल पॉलीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु में कौन सी धातु इटाई रोग का मुख्य कारण है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, काफ़ी बार रिपीट किया गया यूकेपीएससी द्वारा। कैडमियम मेटल इज द कॉज ऑफ इटाई डिजीज। कैडमियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन होती है? बिट इसकी सबसे छोटी इकाई होती है। आपको बता दें यहाँ पे 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो मेल से क्या भेजा जा सकता है? फ्रेंड जो वीडियो मेल से ग्राफिक्स, वीडियो क्लिप्स और वीडियो मैसेज से ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन के स्थान पर घास मैदानों का होना इंगित करता है। तो आपको ये यहाँ पे बताना है कि इसका राइट आंसर होगा ए ड्रायर क्लाइमेट। वन के स्थान पर घास के मैदानों का इंगित करता है, एक शुष्क जलवायु ये इंडिकेट करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको आर्कटिक सर्किल का यहाँ पे लैटिट्यूड बताना है। आर्कटिक वृत्त का अक्षांश 66.5 डिग्री नॉर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमीडिएट कॉज ऑफ मोस्ट रेन इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अधिकतर वर्षा का तत्काल कारण आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हवा का आरोहण और ठंडा होना। द इमीडिएट कॉज ऑफ मोस्ट रेन इज द अपलिफ्ट एंड कूलिंग ऑफ एयर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, 29 अक्टूबर 1999 का सुपर चक्रवात कहाँ आया था? तो फ्रेंड्स ये 1999 में उड़ीसा में ये सुपर चक्रवात आया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु आपको बताना है। इसका राइट आंसर इंदिरा पॉइंट राइट आंसर हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दे किस कार्यकर्ता द्वारा उठाए गए? काफ़ी सुर्खियों में ये क्वेश्चन रहा था फ्रेंड। मेधा पाटेकर द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन के ये प्रणेता थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए मेधा पाटेकर। एपिको आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। कर्नाटक में ये शुरू हुआ था। एपिको मूवमेंट इज स्टार्टेड इन कर्नाटका स्टेट्स। मौलिक अधिकारों को निलंबित करने संबंधी व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से ली थी? तो फ्रेंड्स, जो फंडामेंटल सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स रेटिंग प्रोविज़न, ये वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से लिए गए थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का पृथ्वी सम्मेलन पर्यावरण और विकास रियो डी जेनेरो में किस वर्ष हुआ था? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट किया गया लोकसेवा आयोग द्वारा, आप इसको नोट कर लीजिए। 1992 में ये सम्मेलन अर्थ समिट हुई थी रियो डी जेनेरो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में 21 मार्च वसंत विषुव के दिन सूरज की रोशनी लगभग कितने घंटे रहती है? तो फ्रेंड्स, ये 12 घंटे रहती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आईएनसी आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसके जो एओ ह्यूम की अध्यक्षता में ये हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में अंडमान और निकोबार द्वीप आते हैं? तो फ्रेंड्स, ये कलकत्ता हाईकोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में आते हैं। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? फ्रेंड्स, स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिजाइड ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लोकसभा स्पीकर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। किस राज्य का अपना अलग संविधान है? फ्रेंड्स, ये जम्मू कश्मीर का अलग अपना संविधान था और वर्ष 2019 के जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू यहाँ पे धारा 370 ख़त्म होने के बाद यहाँ पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया है और अब जम्मू कश्मीर का अलग संविधान नहीं है। ये क्वेश्चन 2012 के हिसाब से पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्तमान में जम्मू कश्मीर को भारतीय संघ में विलय कर दिया गया है और अब इसका अपना संविधान नहीं रह गया। आगे चलते हैं, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के द्वारा कब अपनाया गया था? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट किया गया है। 10 दिसंबर 1948 को ये अडॉप्ट किया गया था। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट वाज अडॉप्टेड बाय जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑन 10 दिसंबर 1948 को ये किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रूस का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? फ्रेंड्स, जो इवानोवो को रूस का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन गैर सरकारी है। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, ह्यूमन राइट वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव्स, उपरोक्त सभी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। आपको सही आंसर बताना है। ऑल ऑफ द अबव आर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये सभी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, गैर सरकारी संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्री अरविंद केजरीवाल ने कौन सी राजनीतिक पार्टी शुरू की? तो फ्रेंड्स, ये वर्ष 2012 का क्वेश्चन है। आम आदमी पार्टी ये अरविंद केजरीवाल द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, फेमस टीवी सीरियल उल्टा पुल्टा और फ्लॉप शो वर मेड बाय। तो फ्रेंड्स, ये जो टीवी सीरियल थे उल्टा पुल्टा फ्लॉप शो जसपाल भट्टी द्वारा बनाए गए थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था है फ्रेंड्स, जो भारत की इकोनॉमी है ये मिश्रित इकोनॉमी है, मिक्स इकोनॉमी भारत की है। अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानी जाती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? फ्रेंड, जो एनडीसी है 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता है। और फ्रेंड्स, वर्तमान में नीति आयोग के थ्रू प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया और गवर्निंग काउंसिल ने एनडीसी को रिप्लेस कर दिया गया और ये वर्तमान में ये दोनों बॉडियाँ एनडीसी और प्लानिंग कमीशन खत्म हो चुकी है और उनको नीति आयोग द्वारा रिप्लेस किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बता दें, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे सेक्टर दिए गए हैं। सर्विस सेक्टर इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया।
जो सेवा क्षेत्र है ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय आय का स्रोत है भारत में। क्वेश्चन नंबर 47 है, आर्थिक नियोजन की व्यूह रचना में सम्मिलित तत्व कौन है? आपको बताना है विच फैक्टर्स इंक्लूडेड इन प्रिपरेशन ऑफ द स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इकोनॉमिक प्लानिंग में नियोजन के उद्देश्य, नियोजन की प्राथमिकताएं, नियोजन का वित्त प्रबंधन, ये सभी इसके तत्व हैं। ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी ऑप्शन यहाँ पे इसमें सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक लाइसेंस की समाप्ति संबंधित है। आपको बताना है एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग रिफर टू लिबरलाइजेशन, उदारीकरण ये से संबंधित है। फ्रेंड्स, जो एलपीजी जो भारत में आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ये 1991 में भारत में आया था, जिसके थ्रू यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए ये लाया गया था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन मानव विकास सूचकांक का चर नहीं है? तो फ्रेंड्स, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल इज नॉट इंक्लूडेड इन एचडीआई इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सा फैक्टर नहीं? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है फ्रेंड्स। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये हेल्थ इंश्योरेंस का फैक्टर नहीं है, जबकि प्रौढ़ साक्षरता, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय, ये सभी इसके फैक्टर हैं। इस पर आप क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। कभी इसमें हमेशा इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। एचडीआई इंडेक्स में कभी रैंक पूछी जाती है और कभी इसका इंडेक्स पूछा जाता है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत निर्माण का घटक नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंपोनेंट ऑफ भारत निर्माण। तो फ्रेंड, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का घटक नहीं था, जबकि रूरल हाउसिंग, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण टेलीफोन सेवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अक्षांश रेखाओं की एक विशेषता आपको बतानी है। इसका राइट आंसर, एक दूसरे के समांतर होती हैं अक्षांश रेखाएं। जो लैटिट्यूड्स होते हैं फ्रेंड्स, ये आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर, ये हमेशा एक दूसरे के समानांतर होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, विद्यालय का वातावरण अध्यापकों का व्यक्तित्व एवं व्यवहार तथा विद्यालय में उपलब्ध भौतिक सुविधाएं ये छात्रों को मूल्योन्मुख बनाने में विशेष भूमिका निभाते हैं। हम इस बात पर बल देना चाहते हैं कि विविध मूल्यों के प्रति जागृत विद्यालय संपूर्ण पाठ्यक्रम एवं समस्त गतिविधियों को प्रभावित करे। किस आयोग ने ये वक्तव्य दिया था? तो फ्रेंड्स, ये वक्तव्य शिक्षा आयोग द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान इज द मेंट फॉर विच ऑफ द एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। आपको बताना है सर्व शिक्षा अभियान किस आयु के वर्ग के बच्चों से संबंधित था? ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद के अधिनियम द्वारा किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वैधानिक निकाय बनाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। संसद के जो अधिनियम आया था 1956 में इसे एक वैधानिक दर्जा दिया गया था। और फ्रेंड्स, जब ये क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा गया कि यूजीसी की स्थापना भारत में 1953 में हुई थी और इसे स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दिया गया था 1956 में। तो ऑप्शन 20 डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल वृक्षारोपण तथा शोध केंद्र कहाँ स्थित है? डेजर्ट प्लांटेशन एंड रिसर्च सेंटर ये लोकेटेड है आपका जोधपुर में, राजस्थान, जोधपुर में इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मूल्यांकन रूप ग्रेडिंग का आधार प्रदान करता है? तो फ्रेंड्स, ये समेटिव इवैल्यूएशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। योगदेय मूल्यांकन करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। संप्रेषण प्रणाली मुख्य तो संबंधित है। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 20 का सही आंसर। शिक्षा में प्रक्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइबरनेटिक सिस्टम मेनली डील्स विद प्रोसेस इन एजुकेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा तकनीकी में शामिल है, आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो फ्रेंड, जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में इंक्लूड होते हैं माइक्रो टीचिंग, टीम टीचिंग और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ये सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर को प्रयोग में लाने हेतु तो एक उद्यमी को सबसे अधिक क्या प्रभावित करता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी और स्पीड, ये सभी
प्रभावित करते हैं, सभी फैक्टर यहाँ पे इस आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। नागरिकों द्वारा राज्य एवं जनपद प्रशासन की सेवाओं के इलेक्ट्रॉनिक उपयोग हेतु प्रयोग में लाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्वान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नागरिकों द्वारा राज्य एवं जनपद प्रशासन की सेवा में इलेक्ट्रॉनिक प्रयोग हेतु स्वान का प्रयोग किया जाता है। स्वान का फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, ये इसका फुल फॉर्म है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य रूप से डिजिटल डिवाइड शब्द का प्रयोग निम्न में से किया जाता है। तो फ्रेंड्स इकोनॉमिक इनक्वालिटी, आर्थिक असमानता के लिए ये किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाईफाई का फुल फॉर्म आपको बताना है। और फ्रेंड्स वायरलेस फिडेलिटी, इस वाईफाई का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिडेलिटी, एफ फॉर फिडेलिटी और डब्ल्यू फॉर वायरलेस, वायरलेस फिडेलिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हाई फाई भी फ्रेंड्स पूछा जाता है, हाई फिडेलिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच वॉज द कैपिटल ऑफ द छत्रपति शिवाजी, रायगढ़ इसकी राजधानी थी। छत्रपति शिवाजी की राजधानी रायगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का नाम बताना है, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऋषभदेव। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। 15 फरवरी 2000 को नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट किया गया है, आपको इसका राइट आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का अभिलेख उत्तराखंड के किस स्थान पर मिलता है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कालसी। अकबरनामा के लेखक कौन थे? अकबरनामा के लेखक अबुल फजल हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे वायुमंडल में ट्रोपोस्फीयर की लगभग ऊंचाई कितनी होती है? अप टू 11 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फीयर की हाइट होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव जनसंख्या सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? द थ्योरी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन वाज प्रपोज्ड बाय टी.आर. माल्थस द्वारा ये दिया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूमोकोनियोसिस एक बीमारी है जो पैदा करती है। तो फ्रेंड्स न्यूमोकोनियोसिस बीमारी कोल डस्ट से होती है, कोयले की धूल से होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे 70 क्वेश्चन जो सामान्य अध्ययन से रिलेटेड थे, जो हमने सॉल्व किए यहाँ पे। अब हम पार्ट 2 पे आते हैं, जनरल नॉलेज रिलेटेड टू स्टेट ऑफ उत्तराखंड। पहला क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड हैज़ द लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट एज पर सेंसस 2011। आपको बताना है कि किस जिले की महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम थी। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा टिहरी गढ़वाल की, ये सबसे कम थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कटारमल मंदिर में पूजा जाने वाले मुख्य देवता कौन है? ये कटारमल कोसी, ये अल्मोड़ा में स्थित है। सूर्य देवता की यहाँ पे पूजा होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के वन क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस वृक्ष प्रजाति का क्षेत्र सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, पाइन, चीड़ के यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रजाति के वृक्ष हैं। अगला क्वेश्चन, प्राचीन किरातों को पहचाना जाता है, राजीज के नाम से ये जाने जाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अमोघ भूति शासक था, कुड़िंद वंश का शासक अमोघ भूति था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्राचीन राजधानी नगर कार्तिकेयपुर संबंधित थी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा, कत्यूरी राजाओं की ये राजधानी, कत्यूरी शासकों की राजधानी थी। कुमाऊं के कत्यूरी शासकों की राजधानी कार्तिकेयपुर थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध विश्व मेला मनाया जाता है फ्रेंड, जौनसार बाबर में विश्व फेयर मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा कर शुल्क उत्तराखंड सरकार द्वारा रोपित नहीं किया जाता? ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, इनकम टैक्स उत्तराखंड सरकार द्वारा नहीं किया जाता है, जबकि आबकारी शुल्क, व्यापार कर, मनोरंजन कर ये उत्तराखंड सरकार द्वारा लेविट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा एतवाल बताना आपका इनका संबंध किससे है? माउंटेनियरिंग से ये के लिए फेमस हैं, पर्वतारोहण की। इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के किन जिलों में मैग्नेसाइट खनिज की प्रमुखता है? बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ इसके राइट आंसर हो जाएंगे। मैग्नेसाइट के यहाँ पे प्रमुख भंडार हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेयर ऑफ उत्तराखंड इज नॉन एज बग्वाल? काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। देवी धुरा का मेला
बग्वाल मेले के नाम से जाना जाता है। पाषाण इसमें पत्थरों की से खेला जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का लिंगानुपात आपको बताना है। 1000 पे 963 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सेक्स रेशियो था उत्तराखंड का 2011 की जनगणना के अनुसार। जयानंद भारती के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपको हो जाएगा डोला पालकी मूवमेंट स्टार्टेड बाय जयानंद भारती के लीडरशिप में ये लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट कैंटोनमेंट ऑफ उत्तराखंड? अल्मोड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पुरानी छावनी अल्मोड़ा में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की थी? फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। 1841 में पी बैरन द्वारा नैनीताल की खोज की गई थी। टिहरी रियासत का विलय भारतीय संघ में हुआ था अगस्त 1949 में ये हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड का न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल वाला जिला आपको बताना है। फ्रेंड्स ये चंपावत सबसे कम इसका ज्योग्राफिकल एरिया है। उसके बाद रुद्रप्रयाग का है। उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा किस जिले में स्थित है? पिथौरागढ़ में लिपुलेख जिला है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जनपद क्रमशः आपको बताने हैं। हरिद्वार सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और रुद्रप्रयाग की सबसे कम जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़वाल के पंवार शासकों की राजधानी कौन थी? तो फ्रेंड्स ये चांदपुर गढ़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चांदपुर गढ़ी गढ़वाल के पंवार शासकों की प्रथम राजधानी थी। तो फ्रेंड्स ये थे 20 क्वेश्चन उत्तराखंड सामान्य अध्ययन के। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका है जो सामान्य हिंदी का। पहला क्वेश्चन है सामान्य हिंदी का जहाँ जाना आसान हो कि उसके लिए एक शब्द है सुगम इसका राइट आंसर हो जाए। शरीर में होने वाली पीड़ा के लिए एक उपयोग कष्ट। सुता शब्द में प्रत्यय आपको बताना है आ प्रत्यय हो जाएगा। निम्नलिखित में किस शब्द में अधि उपसर्ग है? अध्यात्म में अधि उपसर्ग है। परिहार शब्द में उस उपसर्ग प हो जाएगा। वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय इक हो जाएगा। रविवार के लिए प्रयुक्त तत्सम शब्द आदित्यवार है। पत्र शब्द का तद्भव पत्ता है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? व्यावहारिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा शुद्ध वाक्य आपको बताना है? राम धीरोदात्त नायक है ये शुद्ध वाक्य और यहाँ पे अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? वह अपनी विवाहिता पत्नी के साथ जा रहा है, ये अशुद्ध वाक्य है। राम अपनी बहन के साथ विद्यालय गए, ये शुद्ध है। सीता राम के साथ बन गई, ये भी अशुद्ध है। मोहन अपने मित्र के साथ खेल रहा है, ये भी शुद्ध है। और यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे अशुद्ध वाक्य है। पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास इसमें राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक शब्द का संधि विशेष आपको बताना। प्रतिधन एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। उल्लंघन का शुद्ध संधि विशेष उत्तधन लंघन, हलंत यहाँ पे आ जाएगा। फ्रेंड्स ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोथा चना बाजे घना का अर्थ आपको बताना है। मूर्ख व्यक्ति बढ़ चढ़कर ज्ञान का प्रदर्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अंधे को अंधेरे में दूर की सूझी का अर्थ आपको बताना। कभी कभी मूर्ख भी बुद्धिमत्ता पूर्ण बात कह देते हैं। इंद्र का पर्यायवाची शब्द सुरेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। रात का पर्यायवाची शब्द रात्रि हो जाएगा। उपकार का विलोम शब्द अपकार। आविष्ट का शब्द का विलोम शब्द अनाविष्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे 20 सामान्य हिंदी के क्वेश्चन जो आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप इनको नोट कर लीजिएगा और वीडियो को पूरी देख लीजिएगा। यहाँ पे इंग्लिश के भी क्वेश्चन हैं लेकिन ये उत्तराखंड एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं ग्रुप सी में। तो फ्रेंड्स जल्द आते हैं नई वीडियो में। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है उसमें कमेंट कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नए पार्ट के साथ। नमस्कार।